हेलो, हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तो फ़ैन बंद किया और एसी बंद किया तो कूं कूं आवाज़ कर रहा था, तो इसलिए मेरे को हंसी आ गई। धीरे पंखा बंद होके कूं कूं कर रहा है। ऐसी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे कूं कूं करती हुई आपके इर्द गिर्द दिखाई देती रहती हैं और उससे आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो अच्छा ये है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनके साथ आप घुल मिल जाइए, उनके साथ हंसना बोलना शुरू कर दीजिए, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करते चले जाइए। देखिएगा वो परेशानियां जो हैं अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं और पजामा वगैरह नहीं चेंज किया, सिर्फ शर्ट चेंज कर ली है और इस कपड़े में बहुत ही कंफर्टेबल फील करती रहती हूँ। काम वाम करने में मुझे बहुत आसानी होता है तो मैं आखिरकार इसी ड्रेस में आ जाती हूँ हमेशा। ये रख के आती हूँ वॉशिंग मशीन। कल थोड़ा सा मैंने तैयार वार होकर के लिपस्टिक लगा ली थी रात में, तो सबने लिखा है कि कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत हंसी आ जाती है। लिपस्टिक वगैरह उतना लगाने की आदत नहीं है और काजल भी आज मैंने नहीं लगाया हुआ है क्योंकि काजल पेंसिल ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए तो बाज़ार जाना पड़ेगा। तो बस यही सारी स्थितियां हैं। अभी तो घर को ही ठीक करने में, रेनोवेशन में बस रोज़ 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 मेरा जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ और काम धाम अभी रह गया है, तो कुछ और पीछे के दरवाजे वगैरह पेंट कराने हैं। तो ये वाला तो चूँकि मेक ओवर कर रही हूँ उस कमरे का, तो इसलिए खुद से जल्दी जल्दी जितना हो सका तो मैंने कल कर लिया। लेकिन मुझे बाकी के जो डोर वगैरह है पेंट करने के लिए, उसके लिए तो लाल बाबू को बुलाना पड़ेगा। और मुश्किल ये होती है कि आप सबको मैंने बताया हुआ है कि कमल को परेशानी होती है उसके महक से, धूल से, पेंट की खुशबू से, और मुझे तो उसकी खुशबू लगती है। तो ये छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, तो उसी में थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, गैप दे करके काम करते रहना चाहिए। धीरे धीरे काम होते रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अब दीपावली के आने तक अगर अभी से धीरे धीरे मैं काम करूँगी तो डीप क्लीनिंग वगैरह भी मैंने शुरू कर दी है। ऊपर वाले कमरे की भी, एक छोटे वाले की तो जो कचरा हाउस था उसको तो ठीक कर लिया है। जो दूसरा मेरा मेन कमरा है मेरे बेटे का, उसकी अभी डीप क्लीनिंग करनी है। तो सोच रही हूँ कि जो कर्टन वगैरह है वो सारा उतारूँगी शनिवार की। अब तो कितना टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं, तो आधा घंटा थोड़ा सा आराम करने के बाद खाना वाना खा के, मम्मी को खाना वाना खिला करके, क्योंकि कमल अभी है नहीं, उसके बाद बाकी के काम में मैं लगती हूँ। साथियों, पेंट थोड़ा कम पड़ गया है, ये वाला कलर है, तो अभी पेंट में लेने के लिए चल रहे हैं हम। चलिए, 1 लीटर और पेंट चाहिए होगा क्योंकि वो कमरा तो जो मुझे उस कमरे में चाहिए था वो तो सारा पेंट वेंट हो गया। पर अभी मैं सोच रही हूँ किसी के साथ में कमल के रूम का और 1-2 और ऊपर वाला जो छत है उसका डोर है, उसको भी मैं पेंट करा दूँ सेम कलर में। तो पेंट ले करके आते हैं। चलिए, मैं जैसे बैठी हुई थी साथियों वैसे ही फटाफट निकल आई हूँ ताकि पेंटिंग में डिले ना हो और अलग, मतलब एक एक समय का यूटिलाइजेशन हो जाए। आज सैटरडे है ना, तो संडे एक दिन बस, ये एक दिन का जो काम होता है ना उसी में मुझे फटाफट सारा काम करना होता है, क्योंकि एक संडे के बाद फिर मुझे अगले हफ्ते जाके छुट्टी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज ही जल्दी से जाके लाके इस काम को ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं साथियों, मेरी हालत बुरी हो गई है, कोई रिक्शा नहीं मिलता है। ई रिक्शा वगैरह जो चलते हैं वो अपने मनमाने रूट पे चलते हैं यहाँ पे, और धूप इतनी तेज़ है कि मेरी आँख नहीं खुल रही है, तो मुझे उस शॉप तक पैदल ही चल के जाना पड़ रहा है। और आखिरकार साथियों मैं पहुँच गई उसी शॉप में जहाँ से कल मैंने पेंट लिया था। अब ले लूँगी, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई वॉक करते करते। पहले मैं वो पेंट लेती हूँ और फिर वापस जाके आपको बताती हूँ। मैं जब पेंट लेने के लिए आ रही थी ना शॉप में, तो मेरे से एक भैया मिले जो पेंटिंग कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि दीपावली कब है क्योंकि मुझे मालूम है कि दीपावली आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ना लेबर भी नहीं मिलते हैं और शॉप्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं बहुत डरते डरते आई। ऑफ कोर्स आपको पीछे दिख रही होगी, उतनी भीड़ तो नहीं है, पर हाँ शॉप में लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, और ऐसे में पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, मतलब सफाई की जाती है ना घर की। तो मैं भी तो उसी में लगी हुई हूँ। अब आते समय तो कोई सवारी मिली नहीं थी, अब जाते समय मुझे ये 3 व्हीलर मिल गया है।
अभी सामान लाने ले जाने में बहुत सारा टाइम हो गया। तकरीबन 3 सवा 3 बज गए थे। मैंने जल्दी आके फ़ेस वॉश किया क्योंकि अब मेरे को बहुत तेज़ लग रही थी भूख। तो चेहरा धो के और पेंटिंग वगैरह तो ला करके मैंने दे दिया था, रख दिया था, क्योंकि लाल बाबू आज आ गए थे। फिर मैं खाना खाने के लिए आ गई। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। टिंडे की सब्ज़ी थी और परवल का भाजा बना हुआ था आज। यहाँ कभी कभी नीचे बैठ के चाय वाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और जनरली जब से मैंने ये सेटअप को चेंज किया है ना, मतलब ये इस तरफ साउथ पे सर किया है पलंग का, विंडो की साइड में। पहले इस तरफ था ना हमारा, तो यहाँ से सीधे सीधे टीवी दिखता था। अब इधर किया है तो जनरली मैं यहाँ नीचे कापे पे बैठ जाती हूँ, पिलो लगा के, कुशन लगा के, और चाय वाय पीने के लिए यही चाय पीती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम लगता है। और ऑयलिंग वगैरह भी करना होता है ना बाल को, तो भी यही नीचे ही बैठती हूँ। ये अच्छा लगता है। खाना खाने के लिए भी आज नीचे ही बैठती हूँ, क्योंकि खाना खाते से अब इतनी गंदी हम लोगों की आदत पड़ गई है कि टीवी ज़रूर देखते रहते हैं। तो चाय पी रहे हैं और पहले सोच रही थी कि अभी ऑयलिंग करूँगी, पर नहीं, अभी ऑयलिंग नहीं करूँगी, सुबह ही करूँगी। सुबह सुबह उठ करके और ऑयलिंग करके जब काम वाम कर लूँगी तो हेयर वॉश कर लूँगी। क्योंकि अगर अभी ऑयलिंग करती हूँ रात में तो मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल, तो पिलो में उसके जो खुशबू है तेल की वो आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी जो है अगर जैसे टॉवल से लपेट भी लेती हूँ तो भी पिलो पे भी या तो दाग छोड़ रह जाता है, तो इसलिए सुबह ही उठती हूँ और 2-3 घंटा ऑयल रखने के बाद फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो अभी चाय पीते हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। साथियों, ये विंडो वगैरह जो है वो पेंट हो गया है। अब जितने जिस तरीके से होना चाहिए था उतना प्रोफेशनली तरीके से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाल बाबू बहुत प्रोफेशनली करते तो ये वाला जो गैप है उसमें शायद पूरी वो भर देते, जो मसाला आता है वो भर देते, तो ये वाला गैप नहीं दिखता। पर शायद उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया है, पर मेरी हड्डियां जो हैं बिल्कुल चूर चूर हो गई हैं। थोड़ा प्रोफेशनली नहीं हो पाया है, पर मैंने लाल बाबू को बुलाया हुआ है। ये देख रहे हैं, यहाँ से भी ये सारे इस तरह से गैप रह गए हैं, तो लाल बाबू को बुलाया हुआ है। कल से दूसरे और डोर वगैरह 1-2 दिन लगा करके, क्योंकि मैंने सुबह ही आपसे ये बात कही थी ना, दीपावली आने वाली है तो बहुत ज़्यादा दुकानों में भी पेंटिंग वगैरह की भीड़ हो रही है और लेबर भी उतना ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से, चूँकि लाल बाबू हमारा पुराना बंदा है, बहुत दिनों से हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि एक दिन निकाल दो। ये देखो मेरे से ये सारी चीज़ें छूट गई हैं, ये देख रहे हैं, ये सारा गैप छूट गया है ऐसे ऐसे। इसमें वो कल अगर लाल बाबू आ जाएंगे तो उसे भरवा के ठीक करवा लूँगी। और तकरीबन इस कमरे का पेंट पूरा हो गया है। बस ये वाला जो टेबल है इसे भी पेंट करना है। एक्चुअली पिछले 12 सालों से, ये 15-16 साल का हो गया स्टडी टेबल। इसे पेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये देख रहे हैं यहाँ जो ये लगा हुआ है ना, ये कागज़ पे रूटीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्लास रूटीन है, ये देखिए, फर्स्ट बेल पे, सेकंड पे क्या होता है। और ये मेरी छोटी बेटी जब 10th में थी उस टाइम का उसका क्लासरूम का रूटीन है, तो वो ये टेबल उसी का है, स्टडी टेबल है। तो और ये खूबसूरत से हैंड राइटिंग भी उसी की है। और सिर्फ हैंड राइटिंग की वजह से इतने सालों से मैंने इस टेबल को ना चेंज किया, ना इसके उस क्लास रूटीन को हटाया है। इसको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ऐसे थोड़ा सा कागज़ है, मोटे से कागज़ पे लिखा था उसने। तो अब 12 साल हो गए, तो अब इसे निकाल के मैं फ़ाइल में लगा दूँगी। तो अब बस ये स्टडी टेबल रह गया है। अलमारी वगैरह जो उसका छोटू का ये अलमारी वगैरह थी, ये भी सारा पेंट हो गया है। तो स्टडी टेबल कल पेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद फाइनली जो है इस कमरे का मेकओवर मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये तो आज का जो वर्क था वो मैंने आप सबको दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना, कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं देख रही थी एनालिटिक में, वहाँ एनालिसिस में देखा तो मैंने देखा कि 83% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। गुड नाइट, बाय बाय।